हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताता हूँ संधि और समास के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं समास। ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपको 10 से 15 मिनट के अंदर समास और संधि के बारे में बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले समास। समास देखिए, समास होता क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, इसके देखिए, इसके कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में देखिए क्या होता है, इन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा। दोस्तों एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो ट्रिक है बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। इसमें आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपको इसमें काफ़ी मदद मिलने वाला है। ठीक है, अव्ययी भाव समास के लिए जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है वहाँ पे क्या कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे उपसर्ग में क्या होता है? उपसर्ग में देखिए यहाँ है ना, यथा, प्र, प्रति, नीर, अन, भर, अनु। अगर दोस्तों ये सब शब्द आता है, आदि भी हैं इससे, अगर ऐसा आपको वाक्य में देखकर तो पता चल ही जाएगा कि उपसर्ग क्या है। ठीक है, अगर जहाँ भी कहीं उपसर्ग लगा हो, सीधे आप कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ सीधे अव्ययी भाव समास लगा देना है। ठीक है, फिर क्या है? फिर जैसे देखिए एग्जाम्पल में है आमरण। एग्जाम्पल में जैसे आमरण, प्रगति, प्रतिदिन, अनुदान, ऐसे हो सकता है, अनु लगा है। ठीक है, अगर ऐसा आएगा तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कर्मधारय समास पे। कर्मधारय समास जहाँ पर एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता हो, जहाँ पे एक शब्द क्या हो, दूसरे शब्द की विशेषता बताता हो, वो कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ठीक है, शब्द कुछ और है लेकिन विशेषता बता रहा है, शब्द के माध्यम से उसकी विशेषता बताएगा, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे महात्मा, परमात्मा। ठीक है, अगर ऐसा शब्द आया तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। फिर तीसरा नंबर पे है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिन शब्दों के बीच में विग्रह करने पर का, की, के, लिए, में पर आदि आता है, ये सब क्या होते हैं? देखिए, जो का, की, को, के, लिए, में, पर, से, अगर ये सब क्या है? ये सब दोस्तों कारक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? कारक चिन्ह। अक्सर हम देखते हैं तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह जरूर आता है। ठीक है, और इसका कारक चिन्ह वैसे नहीं दिखेगा जब उसका हम विग्रह करते हैं। जैसे दोस्तों देखिए गंगा जल है ना, गंगा जल है, गंगा जल को जब हम इसका विग्रह करते हैं तो का, की, के। ठीक है, गंगा का जल मतलब कारक चिन्ह क्या है? का। जैसे है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ऐसे है ना, इसमें है के लिए है और इत्यादि सब चीज़ें आती हैं, वहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, फिर देखते हैं चौथा है क्या मेरा? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला शब्द क्या होता है? संख्यावाची होता है। जो द्विगु समास होता है इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, जहाँ जैसे कोई शब्द लिखा हो, अगर सबसे पहले उसमें क्या आ जाए? संख्या। ठीक है, संख्या दिख जाए, कुछ भी हो, मतलब हमें लगे कि इसके सामने जो उसका शुरुआत हो रहा है उसमें कोई संख्या छिपा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? सीधे द्विगु समास। द्विगु समास जैसे चौराहा है, चौराहे में क्या है? चौ जो है ये क्या, चार चार को दर्शा रहा है। ठीक है, एक चीज और देखिए, जैसे त्रिकोण लिखा होता है ना, त्रिकोण, त्रिकोण में त्रि क्या है? त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन। तो यहाँ पे अगर ऐसा पूछा जाता है वहाँ पे कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ठीक है, फिर आते हैं पांचवा नंबर है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास देखिए क्या होता है। जिस समास में डैश चिन्ह का लोप होता है वहाँ क्या होता है? द्वंद्व समास। और विग्रह करने पर क्या होता है?
जो डैश है वो चेंज किस में हो जाता है, और में। उसका विग्रह करेंगे तो जो डैश है वो चेंज हो जाएगा किस में, और में। जहाँ पे अगर कोई भी शब्द दिया हो, अगर उसको विग्रह करने पर और का लोप जहाँ लग जाए, वहाँ पे कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, भाई बहन का जब हम विच्छेद करेंगे तो भाई और बहन, और आया ना, यही क्या दर्शाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, हम तुम, आज कल, आज और कल। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, छठवें नंबर पे है क्या, बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई तीसरे अर्थ का अर्थ निकल आता है। जैसे कोई शब्द दिया होता है, उसका अर्थ क्या होता है, तीसरा। तीसरा कोई अर्थ कौन सा होता है, तीसरा। तीसरा अर्थ आ जाता है तो कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। जैसे एग्जाम्पल में नीलकंठ, जिसका नीला है कंठ, अर्थात भगवान शिव। दशानन, दशानन, दस है आनन, दस है आनन, अर्थात कौन, रावण। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। फिर दोस्तों देखते हैं मेरा दूसरा टॉपिक क्या है, संधि। ठीक है, संधि। संधि दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जो संधि होता है, संधि कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। इसमें बेसिकली जो स्वर संधि होता है, इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। ठीक है, 5 भेद। 5 भेद कौन कौन से हैं वो, ये देख लीजिए। ठीक है, पहला कौन सा है, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, और चौथा है क्या, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब हम इसको क्रम वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि के अंदर पहला है मेरा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, शब्द के बीच में बड़ी मात्रा लगी हो। जैसे शब्द रहेगा, शब्द के बीच में क्या रहेगा, बड़ी ई की मात्रा लगी होती है। बड़ी ई की मतलब या तो आ लगा हो या तो ई लगा हो। ठीक है, अगर ऐसा आएगा तो वहाँ पे कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि, जो स्वर संधि के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का हो जा रहा है, 1 नंबर। ठीक, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा गूढ़ संधि। जिस शब्द में केवल एक मात्रा लगी हो, जिस शब्द में केवल एक मात्रा लगी हो, वहाँ पे कौन सा संधि होगा, गूढ़ संधि। ये दोस्तों क्या है, एक ट्रिक है, ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक। जैसे रमेश, महेश, अजय, इन सबों में क्या है, इसमें देख रहे हैं ना, एक ही मात्रा लगी है, सिर्फ एक ही मात्रा लगी है। जहाँ पे एक, केवल एक मात्रा है, शब्द में केवल एक मात्रा लगी हो, एक ही। ठीक, वहाँ पे कौन सी संधि होगा, गूढ़ संधि। कौन सी संधि होगा, गूढ़ संधि होता है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है मेरा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, अब वृद्धि नाम से ही लग रहा है, वृद्धि, वृद्धि मीन्स बड़ा। शब्द के ऊपर 2 मात्रा लगी होगी। इसमें क्या होता है, एक मात्रा लगी थी। गुण संधि में क्या था, एक मात्रा लगी थी। वृद्धि संधि में उससे वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ तो उस पर कितनी मात्रा लगी, 2 मात्रा लग गई। ठीक है, 2 मात्रा। जैसे महौषधि है ना, महौषधि, इस पर 2 मात्रा लगी है। अगर ऐसा शब्द आ जाए तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, फिर
चौथे नंबर पे है यड़ संधि। यड़ संधि बस य रवा के साथ आधा शब्द आ जाता है। क्या आता है यड़ संधि? सबसे हमें तो लगता है कि यड़ संधि बहुत ही इजी है, जहाँ पे य आ जाए या व आ जाए या तो र आ जाए। हाँ, बस इसके पहले कोई आधा शब्द, जैसे त्य हो गया, यहाँ पे हो गया प, ऐसे हो गया, यहाँ पे हो गया जैसे र आधा लग गया, सॉरी, जैसे ऐसे हो जाए, या फिर हाँ ठीक है, अगर ये सब शब्द आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा यड़ संधि। एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा कर आ जाता है यड़ संधि, ठीक है। वहाँ पे बस हमें क्या देखना है, य रव के साथ आधा शब्द, रट लीजिए इसको, य रव के साथ आधा शब्द। य रव के साथ कौन सा शब्द आ जाएगा, उसके पहले आधा शब्द लगा हो, वहाँ पे कौन सी संधि होगी, यड़ संधि, ठीक है। फिर पांचवा है अयादि संधि, जिसमें ए औ, इसमें देखिए ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं होती है। अयादि संधि में याद रखिए ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे कौन सा समास, कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। जैसे पवन, नयन, दावत, कहानी, ठीक है, चावल, ठीक, पावक, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अयादि संधि के, ठीक है। फिर देखिए स्वर संधि हो गया। अब दूसरा इसका प्रकार है कौन सा, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, इसके विसर्ग संधि में इसका विच्छेद करने पर अह की मात्रा का आ जाता है। जैसे निर्भय, निर्भय का जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, निधन भय, ठीक है। जैसे दुख, इसका जब हम करते हैं तो ऐसे लिख देते हैं ना, दुख, क्या हो जाता है यहाँ पे, विसर्ग संधि, ठीक है। फिर लास्ट है मेरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है, इसके विच्छेद करने पर स्वर व्यंजन आता है। इसका जब विच्छेद होता है तो क्या आता है, स्वर और व्यंजन। जैसे दिक गज, दिक गज है ना, दिग्गज क्या करते हैं तो दिक गज, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो वहाँ पे कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि, ठीक है। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पे अभी नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मैं ऐसे ही ट्रिक वाली वीडियो में आपको लाता रहूँगा।